बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एडवोकेट नसीर कंबो अपने यूट्यूब चैनल नसीर कंबो ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक जो है वो भी ख़वातीन के हकूक़ की बाबत है और हम सीरीज़ वाइज ख़वातीन के हकूक़ की बाबत मसलसल प्रोग्राम कर रहे हैं और ये इसी सिलसिले की कड़ी है। आज हम जो टॉपिक ख़वातीन के हकूक़ के लिए लेके आ रहे हैं वो टॉपिक है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010। नाजरीन, ख़वातीन के मसाइल जो हैं एडमिटेडली पाकिस्तान में जो है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमारी ख़वातीन जो खुसूसन वर्किंग ख़वातीन है वो ख़वातीन इस वजह से घर से नहीं निकलती जॉब्स के लिए, वो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, उन्होंने अपने आप को घरों में कन्फाइन किया गया है क्योंकि दफातर में ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है जहाँ पर वो काम करती हैं कि उनको डिग्निफाइड तरीके से डील किया जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनको ऑनर दी जाए और उनको उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनसे काम लिया जा सके। इसलिए जो है वो गवर्नमेंट ने 2010 में प्रोविंशियल असेंबली ने एक एक्ट पास किया और इस एक्ट में स्पेशली इन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है जो मसाइल ख़वातीन को वर्किंग प्लेस पे दरपेश हैं। और ख़वातीन को जो हैरेसमेंट की जाती है वर्किंग प्लेस में, वो हैरेसमेंट मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। वो हैरेसमेंट है जी अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस हो सकता है, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर एंड अदर वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन और फिजिकल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर एंड सेक्सुअली डिमांडिंग एटीट्यूड कॉजिंग इंटरफेरेंस विद वर्क परफॉर्मेंस एंड क्रिएटिंग इन इंटिमिडेटिंग हॉस्टाइल and offensive work environment and attempt to punish complainant for refusal to comply to such a request and is made a condition for employment। तो ये मामलात है अब्यूज ऑफ अथॉरिटी के ज़रिए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट जो है वो पैदा करके, या जो है वो किसी को जबरन अगर वो आपकी डिज़ायर जो है वो नहीं मानती तो आप उसको मजबूर करते हैं, आप उसकी प्रमोशन रोक लेते हैं, उसकी इंक्रीमेंट रोक लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों का सद्देबाब करने के लिए जो है ये एक्ट 2010 जो है मार्ज वजूद में आया है। इसके तहत हर अदारा, हर ऑर्गेनाइजेशन उसको पाबंद कर दिया गया है कि आप एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कायम करें और उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कहा गया है कि अपने अदारे के अंदर आप एक इंक्वायरी कमेटी इस तरह के मामलात को इंक्वायर करने के लिए या जो मुल्ज़मान हैं उनको पनिशमेंट देने के लिए जो है वो कायम करें। तो इंक्वायरी कमेटी जो है वो उसके मेंबरान भी बता दिए गए हैं कि एक खातून मेंबर होनी ज़रूरी है और उसमें एक सीनियर ऑफिशियल जो है वो एम्प्लॉय की तरफ से होना चाहिए और एक एम्प्लॉयर की तरफ से होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट मेंबर होना चाहिए। तो कोई भी खातून जो है वो अपनी कंप्लेंट जो है वो इंक्वायरी कमेटी के सामने जो है वो पेश कर सकती है और इंक्वायरी कमेटी जो है वो हर अदारे में इस कानून के बनने के 30 डे के अंदर अंदर उसका क़याम ज़रूरी है। और जो अदारा इंक्वायरी कमेटी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में नहीं लाएगा तो उस अदारे को भी इस कानून में सुजेस्ट किया गया है कि उसको भी जुर्माने की सूरत में जो है वो सजा दी जाएगी। तो जब ये इंक्वायरी कमेटी फार्मूलेट हो जाती है तो कोई भी कंप्लेनेंट खातून जो है जो वर्क प्लेस पे उसको हैरेसमेंट का सामना है तो वो अपनी कंप्लेंट इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश करेगी और इंक्वायरी कमेटी 30 दिन के अंदर उसकी कंप्लेंट का फैसला करने की पाबंद होगी। और इंक्वायरी कमेटी जो है वो कोई भी मेजर या माइनर पेनल्टी जो है वो रिकमेंड कर सकती है। वो सजाएं क्या हैं कि किसी को वार्निंग देके डांट डपट करके भी छोड़ सकती है, उसकी मखसूस अरसे के लिए प्रमोशन रोक सकती है उस मुलजम की, या उसका पे स्केल जो है वो उसको लोअर ग्रेड पे जो है उसकी तंदली कर सकती है या उसको कंपनसेशन के लिए कह सकती है। और मेजर पेनल्टीज में उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है और उसको जो है वो जबरन रिटायर्ड किया जा सकता है और उसको कंपनसेशन देने के लिए कंप्लेनेंट को मजबूर किया जा सकता है। और ये सिफारिशात मरतब करके इंक्वायरी कमेटी जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देगी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस पे इम्प्लीमेंटेशन करेगी। अच्छा, अब इसमें कंप्लेनेंट जो है उसको इख्तियार दे दिया गया है कि वो डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट इंक्वायरी कमेटी के सामने
کرے یا وہ خاتون امبرڈسمین پرسن جو ہے وہ اس کے سامنے کرے، تو دونوں جگہوں پہ اس کو اختیار ہے، کسی بھی جگہ کر سکتا ہے۔ اگر انکوائری کمیٹی کے سامنے اس نے اپنی کمپلینٹ کی ہے تو اس کمپلینٹ کے فیصلے کے خلاف، کسی کے خلاف بھی کوئی فیصلہ ہو جائے، چاہے کمپلینٹ وہ متاثرہ خاتون ہو یا وہ ملزم ہو، تو وہ 30 دن کے اندر اپنی اپیل جو ہے وہ امبرڈس پرسن کو کر سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ کوئی بھی خاتون اپنی کمپلینٹ امبرڈس پرسن کو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سمری ٹرائل ہے، دونوں جگہ پہ پروسیڈنگ ہوگی تو 30 دن کے اندر فیصلہ کرنا ضروری ہے، اور اس میں جو ہے یہ سزائیں جو ہے امبرڈس پرسن بھی دے سکتا ہے، میجر اور مائنر پینلٹیز جو میں نے بیان کی ہیں، اور یہی سزائیں جو ہے وہ انکوائری کمیٹی جو ہے وہ سفارشات کر کے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو اپنے ریکمنڈیشن بھیجے گی، اور کمپیٹنٹ اتھارٹی بھی اس میں یہ سزائیں دے سکتی ہے۔ یہ بڑا سادہ سا قانون ہے، یہ سمری ٹرائل ہے، اور یہ 30 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہونا ضروری ہے، اور اگر کوئی متاثرہ شخص کمپیٹنٹ اتھارٹی کے فیصلے کے خلاف یا امبرڈس پرسن کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنی ہے تو وہ 30 دن کے اندر گورنر کو اپیل کر سکتا ہے۔ تو اس قانون کے تحت ادارے کو، آرگنائزیشن کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ اس ایکٹ کے 30 دن کے اندر آپ اپنے ادارے میں کمپیٹنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لے کے آئیں، آپ اپنے ادارے کے اندر جو ہے وہ انکوائری کمیٹی جو ہے وہ تعینات کریں، قائم کریں، اور اگر کوئی ادارہ ان کی قوانین کی امپلیمنٹیشن میں لیت و لال سے کام لیتا ہے، اور وہ اس ایکٹ کی امپلیمنٹیشن یا خواتین کو ہیرس کرنے والے معاملات کے تدارک کے لیے روڑے اٹکاتا ہے یا اس پہ عمل نہیں کرتا، تو اس کے لیے بھی اس ایکٹ میں 25,000 سے 1 لاکھ تک کا جرمانہ سجیسٹ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، خواتین جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کا لازمی جزو ہیں، اور خواتین کی پارٹیسپیشن کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، اور جو خواتین جن کو ورک پلیس پہ مسائل تھے، ہیرسمنٹ تھی، یہ قانون ان کے لیے ایک بہت اچھا اور ہوا کا جھونکا ہے، اور اب وہ فریلی بغیر کسی خوف و خطر کے اپنا رول جو ہے وہ ورکنگ لائف میں ادا کر سکتی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس قانون کے ذریعے جو ہے وہ خواتین کے مسائل حل ہوں گے۔